राधे राधे एवरीवन। आप सभी का राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी की कथा क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पवित्र प्रेम भरी कथा को। नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद मास में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय जस्ट नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका रानी का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक समय महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गए। आसपास का वातावरण बहुत शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी। चिड़ियों की मधुर आवाज के बीच में महाराज वृषभानु ने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। उनसे एक ही दूरी पर यमुना नदी पर एक सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। स्वर्ण कमल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, न ही उसके बारे में उन्होंने कभी सुना था। कौतूहल पूर्वक वो उस कमल के पुष्प के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण बिखरे हुए स्वर्ण के समान था। नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। उस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य की वर्षा होने लगी। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार एक नवजात शिशु को किसने छोड़ा होगा, वो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी माँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या करी ताकि तुम भगवान श्री को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको और इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। यह बालिका साक्षात भगवान की अंतर शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्रकाश भी इनसे हुआ है। जाओ, इन्हें अपने घर में ले जाओ और पूर्ण प्रेम, वात्सल्य और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अत्यंत हो गए और महाराज के आनंद की कोई भी सीमा नहीं रही। पूर्ण हर्ष के साथ वो उस कन्या को अपने घर ले आई और अपने पत्नी कीर्तिदा देवी को सारा प्रश्न क्या सुनाया है। कीर्तिदा देवी इस नन्ही सी बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता तो बस देखता ही रह जाता। महाराज अत्यंत स्नेह और प्रेम के साथ अपनी इस बालिका का जतन कर रहे थे। कुछ समय बाद एक समस्या आई। ये नन्ही बालिका रोती नहीं है और न ही अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लगता था मानो इसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। यह देखकर कीर्ति देवी महाराज अत्यंत चिंतित रहने लगे। फिर क्या था, उनकी इस समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ गए। उन्होंने महाराज को सुझाव दिया कि आप अपनी पुत्री की जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन करें और इस समारोह में अपने परम मित्र नंद महाराज को परिवार सहित आमंत्रित करें। फिर समारोह के आयोजन की तैयारी होने लगी। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज यशोदा मैया और नन्ही कान्हा बरसाने आ पहुंचे। उन्होंने नन्ही कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। अपने घुंघरू खाते वो सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधिका रानी देखी तो उनकी सुगंध से राधिका रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय भी श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए और थोड़ी ही देर में वो रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार आंखें खोल देख देवी और महाराज अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार की जन्म से प्रसन्नता सभी को हुई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्राण है तो राधा रानी आत्मा है। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी है
तो थोड़ी-सी भी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।